साल था 1919। ओहायो स्टेट रिफॉर्मेटोरी में, एक ऐसी जेल जो उम्मीदों को कुचलने के लिए बनी थी। एक रूटीन रात को गार्ड्स को सेल नंबर 13 खाली मिला। कैदी फ्रैंक फ्रेशवाटर्स बिना किसी निशान के गायब हो गया था। कोई संघर्ष नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक परफेक्ट इम्पॉसिबल एस्केप। वार्डन गुस्से में था, गार्ड्स हैरान। एक आदमी मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल से ऐसे कैसे गायब हो सकता है? उन्होंने चप्पा चप्पा छान मारा, कैदियों से पूछताछ की, लेकिन कुछ नहीं मिला। फ्रैंक का एस्केप एक लेजेंड बन गया, एक भूत की कहानी जो 10 सस्पिशनों तक फुसफुसाई जाती रही। ये कोई आम भगोड़ा नहीं था। फ्रैंक हमेशा एक कदम आगे रहता था, एक ऐसी परछाई जिसे कानून कभी पकड़ नहीं सका। उसके गायब होने से अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे लंबी मैनहंट्स में से एक शुरू हुई। उसने 56 सालों तक सिस्टम को कैसे चकमा दिया? उसने हमेशा डर में जीते हुए एक नई जिंदगी कैसे बनाई? यह वो सच्ची कहानी है जिसने अब तक की सबसे महान जेल ब्रेक फिल्मों में से एक को इंस्पायर किया। एस्केप को समझने के लिए हमें उस आदमी को जानना होगा। 1957 में फ्रैंक फ्रेशवाटर्स, एक्रन, ओहायो का एक नौजवान एक दुखद दुर्घटना में एक पैदल यात्री को मार बैठा। हत्या का दोषी ठहराया गया। उसे कुख्यात ओहायो स्टेट रिफॉर्मेटरी में 20 साल तक की सजा सुनाई गई। शुरुआत में उसकी सजा सस्पेंड कर दी गई थी, उसे प्रोबेशन पर रखा गया था, लेकिन फ्रैंक ने प्रोबेशन का उल्लंघन किया और अपना भाग्य खुद तय कर लिया। उसे जेल भेज दिया गया। रिफॉर्मेटरी एक कठोर, डरावनी जगह थी, लेकिन फ्रैंक कोई हार्डन्ड क्रिमिनल नहीं था। वह ऑब्जर्वेंट था, इंटेलिजेंट था और जल्दी ही जेल की जिंदगी को नेविगेट करना सीख गया। उसने गार्ड्स और कैदियों का ट्रस्ट जीता। एक मॉडल कैदी के तौर पर घुल मिल गया। अंदर ही अंदर वह चुपचाप रूटीन को स्टडी कर रहा था, वीकियों की तलाश में। सिस्टम को वह बस एक और कैदी लगा। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वह अपने इतिहास की सबसे पेशेंस वाली एस्केप की प्लानिंग कर रहा था। फ्रैंक सिर्फ टाइम नहीं काट रहा था, वह आजादी की तैयारी कर रहा था। उसकी सबसे बड़ी एसेट, लोगों को उस पर ट्रस्ट करने की एबिलिटी। फ्रैंक का एस्केप पेशेंस और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक मास्टर क्लास था। ट्रस्ट जीतकर उसे कम सिक्योरिटी वाले सैंडस्की ऑनर फार्म में ट्रांसफर कर दिया गया। वहां सिक्योरिटी ढीली थी और फ्रैंक के अच्छे बिहेवियर ने उसे इनविजिबल बना दिया। उसने लॉन्ग गेम खेला, कभी शक पैदा नहीं किया। 30 सितंबर 1929 को फ्रैंक बस चला गया। कोई हिंसा नहीं, कोई अलार्म नहीं। अगली सुबह गार्ड्स को एहसास हुआ कि वह चला गया है। बहुत देर हो चुकी थी। उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा, कोई निशान नहीं, बस अथॉरिटीज के लिए एक शर्मनाक ब्रीच। फ्रैंक के एस्केप ने साबित किया कि किसी भी सिस्टम की सबसे बड़ी वीकी ह्यूमन एलिमेंट है। वह भागा नहीं, उस पर इतना ट्रस्ट किया गया कि वह बस चला गया। भूत की लेजेंड का जन्म हुआ। एक बार आजाद होने के बाद फ्रैंक विलियम हैरोल्ड कॉक्स बन गया। एक ऐसा आदमी जिसका कोई पास्ट नहीं था। वह एक राज्य से दूसरे राज्य घूमता रहा, ऑड जॉब्स करता रहा, घुल मिल जाता रहा, हमेशा केयरफुल। वेस्ट वर्जीनिया में उसने अपने नए नाम से एक ड्राइवर का लाइसेंस और सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी प्राप्त किया। सस्पिशनों तक वह बिल कॉक्स के रूप में रहा, शांत, फ्रेंडली, अनरिमार्केबल। अथॉरिटीज ने कभी खोजना बंद नहीं किया। 1975 में उन्होंने उसे वेस्ट वर्जीनिया में पकड़ा, लेकिन गवर्नर ने उसके अच्छे बिहेवियर का हवाला देते हुए एक्स्ट्राडिशन से इनकार कर दिया। फ्रैंक को रिहा कर दिया गया और वह फिर से गायब हो गया, और भी गहरा परछाइयों में। मैनहंट जारी रही, लेकिन फ्रैंक एक भूत बना रहा। अगले 40 सालों तक फ्रैंक फ्लोरिडा में विलियम कॉक्स के रूप में चुपचाप रहा। 2015 में यूएस मार्शल पीट एलियट की अगुवाई वाली एक कोल्ड केस यूनिट ने फाइल फिर से खोली। मॉडर्न डेटाबेस का उपयोग करके उन्होंने विलियम कॉक्स के एलियस को ट्रैक किया और फिंगरप्रिंट्स का मिलान किया। उन्हें फ्लोरिडा के एक ट्रेलर पार्क में एक 69 साल का आदमी मिला। जब सामना किया गया तो फ्रैंक ने शांति से अपनी असली पहचान कबूल की। 56 साल की मैनहंट एक चेस के साथ नहीं, फोर्स की एक शांत कन्फेशन के साथ खत्म हुई।
शॉशैंक फ्यूजिटिव की खबर दुनिया भर में फैल गई। जनता उस आदमी से मोहित हो गई जिसने इतने लंबे समय तक सिस्टम को चकमा दिया था। फ्रैंक की शांत जिंदगी खत्म हो गई, भूत का नकाब उतर गया, उसे आखिर में न्याय मिला। फ्रैंक अब 69 साल का और कमजोर को ओहियो प्रत्यर्पित किया गया। दुनिया देख रही थी, क्या एक बूढ़े आदमी को 10 सस्पिशनों के अच्छे बिहेवियर के बाद वापस जेल भेजा जाना चाहिए? उसके वकील ने तर्क किया कि उसने 56 सालों तक अपराध मुक्त जीवन जिया था। अभियोजन पक्ष ने जोर देकर कहा कि उसके एस्केप और ओरिजिनल क्राइम के लिए न्याय मिलना चाहिए। कोर्ट को एक दुविधा का सामना करना पड़ा, कानून बनाम मर्सी। फ्रैंक ने पछतावा व्यक्त किया और डर में जी गई जिंदगी का वर्णन किया, कभी सचमुच आजाद नहीं हुआ। पैरोल बोर्ड ने उसकी उम्र, स्वास्थ्य और 10 सस्पिशनों के अच्छे आचरण पर विचार किया। 2016 में उन्होंने उसे पैरोल दे दी, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि आगे कारावास का कोई उद्देश्य नहीं था। फ्रैंक एक आजाद आदमी के रूप में बाहर निकला, इस बार लीगली। फ्रैंक फ्रेशवाटर्स की कहानी द शॉशैंक रिडेम्पशन से मेल खाती है, लेकिन हकीकत और भी कॉम्प्लेक्स है। फिल्म के इनोसेंट हीरो के विपरीत फ्रैंक दोषी था, फिर भी उसका एस्केप ट्रस्ट का एक शांत कार्य था, हिंसा का नहीं। उसका जीवन हमें यह पूछने पर मजबूर करता है, क्या एक भगोड़ा अच्छी तरह से जीकर मुक्ति पा सकता है? फ्रैंक की जर्नी दिखाती है कि न्याय और दया शायद ही कभी ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। उसने सिस्टम को बल से नहीं, फोर्स की पेशेंस और इंटेलिजेंस से ढता बताया। आधी सदी से भी अधिक समय तक वह घुल मिलकर जीवित रहा, न कि भागकर। अंत में उसकी कहानी ह्यूमन स्पिरिट की आजादी की लालसा और न्याय और मुक्ति के ग्रे एरियाज का एक प्रमाण है। कभी-कभी सच्चाई फिक्शन से भी अजीब और अधिक विचारोत्तेजक